चलिए हेडिंग डालिए निर्देशांक ज्यामिति, लिखिए निर्देशांक ज्यामिति लिख करके डाइस दीजिए। लिखिए निर्देशांक का मतलब समझते हैं। देखिए जैसे 3 गो अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर 3D में चलिएगा तो 3 गो अक्ष, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे केवल 2 अक्ष के बारे में। ग्राफ आप पढ़े होंगे, एक्स होता था एक्स डैश वाई, और अब इन एक्सिस, इन्हीं को क्या कहा जाता था? अक्ष कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता था? अक्ष। और यहां पर जो बिंदु होता था उसको निर्देशांक बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे बिंदु जैसे मान लो आ गया 5,2, तो इसी को क्या कहा जाता था? निर्देशांक बिंदु। इसी को क्या कहा जाता? निर्देशांक बिंदु। इसको अक्ष कहा जाता था और इसको बिंदु कहा जाता था। ये एक ज्यामिति का शाखा है। इस ज्यामिति का शाखा है जिसमें ज्यामितीय के प्रश्नों को, निर्देशांक वाले प्रश्नों को, निर्देशांक बिंदु के प्रश्नों को हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। चलिए लिखिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से, जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डालना है कार्तीय अक्ष। कार्तीय अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्तीय अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझिएगा इसको। कार्तीय अक्ष क्या है आपको पता होना चाहिए कि अक्ष 2 प्रकार का होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे 2D में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। कार्तीय अक्ष का डिफिनीशन क्या होगा? 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जब 90 डिग्री, 2 रेखाएं जब एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करे तो उन रेखाओं से बांटे हुए क्षेत्र को, उन रेखाओं को कार्तीय अक्ष कहा जाता है। उन रेखाओं को क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष। लिखिए जब 2 लंबवत रेखाएं, जब 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उन रेखाओं को कार्तीय अक्ष कहा जाता है। उन रेखाओं को कार्तीय अक्ष कहा जाता है। जब लंबवत प्रतिच्छेद करता हुआ निकलेगा तो क्या कहा जाएगा? उसको कार्तीय अक्ष कहा जाता है। उसके क्या कहा जाता है? कार्तीय अक्ष कहा जाता है। हो जाएगा इतना। फिगर बना लीजिए इसका। इसको कहा जाता है एक्स, इसको कहा जाता है एक्स डैश, इसको कहा जाता है वाई और इसको कहा जाता है वाई
डैश, इसको नाम है एक्स अक्ष और इसका नाम है वाई अक्ष। और जो ये बीच में है ना ओ, इसको ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन, या इसी को हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन, या इसी को कहा जाता है मूल बिंदु, बना लीजिए। चलिए हो गया। अब लिखेंगे स्टार का चिन्ह करके, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, एक्स, देखिए क्या कहा जाता है इसको, एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश, तथा वाई अक्ष को, वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश भी कहा जाता है। एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश भी कहा जाता है। समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे भुज, भुज किसको कहा जाता है? देखिए दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है भुज और दूसरा पढ़ना है कोटि। एक पढ़ना है भुज और दूसरा पढ़ना है कोटि, दोनों एक दूसरे का विपरीत इसका डिफिनेशन होता है। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहा जाता है और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहा जाता है और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहा जाता है। तो यहां पर आ जाएगा भुज, लिखो वाई अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को भुज कहा जाता है। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज कहा जाता है। और अब लिख लेना है कोटि। कोटि में क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? भुज। और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? कोटि। समझ में आ जाएगा इतना? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? कोटि। और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? भुज। अब हेडिंग डालेंगे पाद या चतुर्थांश। इसको लिख लिए? हेडिंग डालेंगे पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश, क्वाड्रांट। पाद या चतुर्थांश। लिखिए कार्तीय अक्षों द्वारा, कार्तीय अक्षों द्वारा
काटे गए क्षेत्रों को पाद या चतुर्थांश कहा जाता है, कहा जाता है। कार्तीय अक्षों द्वारा काटे गए क्षेत्रों को पाद या चतुर्थांश कहा जाता है। फुल स्टॉप। अब देखेंगे पहले आप लोग, ये x होता है और ये x डैश, ये y और ये y डैश, बीच में क्या होता है, मूल बिंदु। इसको कहा जाता है प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाता है इसको, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा जाता है दूसरा चतुर्थांश। क्या कहा जाता है इसको, दूसरा चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाता है, तीसरा चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, तीसरा चतुर्थांश। और इसको क्या कहा जाता है, चौथा चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाता है, चौथा चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब सवाल आता है कि इसमें भी प्लस माइनस होता है। ये सब आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, यानी कि ये वाला यहाँ प्लस होता है तो ये वाला यहाँ पर प्लस होता है। ये इधर माइनस होता है और ये इधर माइनस होता है। ये प्लस का मतलब ये धनात्मक होता है। क्या होता है, ये धनात्मक। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है, धनात्मक। लेकिन ये दोनों जो होता है ये ऋणात्मक होता है, ये आपका ऋणात्मक होता है। तो ये भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट बनाया जाता है, जो पॉइंट बनाया जाता है वह x और y लेकर के बनाया जाता है। केवल x को लेकर के हम पॉइंट नहीं बना सकते हैं और केवल y को लेकर के भी हम पॉइंट नहीं बना सकते हैं। दोनों को लेकर के ही पॉइंट बनाया जाता है। तो जब दोनों को लेकर के पॉइंट बनाइएगा तो इधर से x लीजिएगा, इधर से y लीजिएगा। तो इधर से x के तरफ प्लस है तो बबुआ हेजा चिन्ह कौची आ जाएगा, प्लस कॉमा, क्योंकि x के तरफ प्लस और y के तरफ भी हेजा। चलिए x के तरफ है और y के तरफ है तो हेजा पॉइंट बनेगा माइनस कॉमा प्लस। x के तरफ और y के तरफ भी माइनस कॉमा, कोई दिक्कत, x के तरफ है और y के तरफ है तो ये हो जाएगा प्लस कॉमा, कोई दिक्कत है समझ में। ये इस तरह से कुछ होता है यहाँ पे पाद या चतुर्थांश। अब यहाँ पर इसको बनाइए, लिखो मूल बिंदु स्टार का चिन्ह करके, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कोई पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, यहां पे मूल बिंदु होता है ना, बना लीजिएगा। ये क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला पॉइंट, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का, एक मिनट ऐसे लिख लो, एक्स अक्ष पर
y का मान 0 होता है, 0 होता है, यानी कि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x, 0। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। और अगला लिखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर किसी नहीं होगा, x का मान 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यानी कि y अक्ष पर, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाता है 0, y। अगर कोई पूछेगा कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है? 0, तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। अरे समझ में आ जाएगा? x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब बोलोगे कि क्यों 0 होता है, तो नहीं बताइए तो हमको, लिख लिए ना इतना। चलिए बता रहे हैं इसका। मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। अब इसको आसानी से समझते हैं। मान लीजिए आप आंख मूंद के चल रहे हैं और चलते चलते ये बिहार का बॉर्डर था, अहेने चालू होता है नेपाल। क्या होता है? नेपाल। आप देखे होंगे वो कभी कभी मॉल वॉल में, ज्यादातर वो देखे थे, हम रील में देखे हैं, वो शॉर्ट वीडियो में, वो आदमी यहाँ जाता है तो वो होती हैं वहाँ होता है थैंक यू सर, तो आता है तो वेलकम सर, जाता है तो थैंक यू सर, आता है तो वेलकम सर। तो उसका एगो करने लगता है, इसे जाता है थैंक यू सर, आता है वेलकम सर, थैंक यू वेलकम, ऐसे करने लगता है। फिर उठाता है चप्पल, वो चहेट लेता है उसको। तो जब तक वो गेट पार नहीं करेगा तब तक वो थैंक यू नहीं बोलेगा, और जब तक गेट के अंदर पैर नहीं रखेगा तब तक वो वेलकम नहीं बोलेगा। यानी कि थैंक यू चाहे वेलकम बनवाने के लिए इसको पार करना, वही हाल है। अगर हम हेजे, देखो जब तक हम यहां पे रहेंगे तब तक हम एक्स अक्ष की तरफ कहीं भी नहीं है। जब हेने तनका पार करेंगे तब ना, तो जब कुछ नहीं है तो ये मान क्या हो जाएगा? एक्स का 0। अब वैसे ही अगर हम एक्स पर बैठे रहेंगे, आप लोग को कुछ नहीं बनाना है, रफ कर रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पे बैठे रहेंगे तो हम एक्स से एक्स पे ना है, तो ये जैसे घस के नहीं, तो इसीलिए इसका y का मान इस पर क्या हो जाता है? 0। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता। अब हेडिंग डालेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र पढ़ते हैं कि दूरी सूत्र क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, यदि दो बिंदु लिखो x1 y1 तथा x2 y2 हो तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दूरी बराबर होता है, दोनों के बीच की दूरी बराबर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और नहीं तो इसको एक और तरीका से लिखता है, कंफ्यूज नहीं होना है, x1 माइनस x2 भी हो सकता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, y1 माइनस y2 का। एक बात लेकिन याद रखना हमेशा, अगर x2 माइनस x1 कर देना तो यहां y2 माइनस y1 ही करना, अगर यहां x1 माइनस x2 ले लेना तो यहां पे y1 माइनस y2 ही लेना, दोनों अलग अलग मत कर देना, ठीक है। यह सूत्र होता है दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी रहेगा तब। अब यहां पे इसको प्रूफ कर दें कि छोड़ दें, देखो प्रूफ कर दे रहे हैं। ये मूल बिंदु है, मान लीजिए बबुआ, ए बबुआ चुप रह जा, मान लो जा कि हेजा दूगो बिंदु दिहल बा, का दिहल बा, दूगो बिंदु, हेजा बाटे x1 कॉमा y1 आ हेजा बाटे x2 कॉमा y2, ये दूगो बिंदु दिहल बा। आ एहिजा हमनी के इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करे के बा, इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करे के बा। कैसे ज्ञात हुई, मान लो कि बिंदु P है बिंदु Q है बिंदु P है बिंदु Q है x है x डैश है y है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करे के बा, तो थोड़ा सा एकरा में रचना उचना कइल जाई तबे ये बनी। कैसे रचना कइल जाई समझ जा, हमनी के का कइल जाई, हेकरा के ही से नीचे मिला दियाई आ हेकरा के ही से नीचे मिला दियाई तो कोनो दिक्कत हो जाई, आ हेकरा के हई से कर दियाई तो कोनो दिक्कत हो जाई। अब एक बात समझिए जा बचवा, अगर है जा x1 y1 लिखा हुआ है तो x1 का मतलब कि हेने x होता है, हेने x होता है, हेने कौची होता है, हेने x हेने x हेने, एकरा मतलब एहिजा से हेजा तक के दूरी कितना है x1, आ हेजा से हेजा तक के दूरी कितना है y1, y1 है इतना, है कितना है x2 y2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक का दूरी है x2 है, यहां से यहां तक का दूरी कौची है। कोई समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं हम बबुआ। यहाँ पर अगर देखबा जा तो हतनी निकाले के बा हमरा, है पूरा कितना है x2, हतनी कितना है x1, तो है पूरा में से हतनी घटावल जाई तो ना हतना पावल जाई, तो का हतना हो जाइए, ई हो जाई x2 माइनस, ये कैसे पहले समझ में आइल है, अब बतावा जा हई कितना हो जाई, हाँ है पूरा में से हतनी घटावल जाई तो हतना पावल जाई, हई y1 बहे जा तो हई हो y1 ना होई, तो हई कितना हो जाई y2 माइनस, कुछ दिक्कत परेशानी दुख कष्ट, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू है जा मान लेते हैं आर, ठीक बाचा बा, हेलो जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैं बजाज फाइनेंस से अवनीश बात कर रहा हूँ। जी जी आए बोलिए। बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं? हाँ लेना चाहते हैं, बोलिए का कितना दीजिएगा। लाइन पे रहे हैं सर, मैं डिटेल्स बता देता हूँ। अरे तो हमसे पूछिए ना। विजय कुमार गुप्ता से हो रही है। आए मेरी बात विजय कुमार गुप्ता से हो रही है। हाँ हाँ गुप्ते जी बोल रहे हैं। जी सासाराम से दिया जाएगा सर, आपके नाम पे 73,000 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा बढ़िया, भेजिए भेजिए जल्दी, अकाउंट नंबर बोलें। जी नहीं, अकाउंट नंबर क्यों बोलिएगा, तो बोलिए, हाँ बोलिए। पहले डिटेल
पहले डिटेल्स तो समझ लीजिए। आप सरसाराम हमारे सेल्स मैनेजर से बजाज फाइनेंस के ब्रांच में मिलेंगे। ठीक है, तो सुनिए, तो सुनिए सुनिए, 73,000 लोन का क्या करेंगे बताइए, क्या खरीदेंगे? कंपनी आपको जो दे रही है वो है सर। तो आप दे रहे हैं तो आप ही ना बताइएगा क्या खरीदेंगे उसका हम। आप क्या खरीदेंगे वो तो आप जानेंगे सर। तो मुझे लीजिए, क्या पैसा पता आप है। दीजिएगा, हम जानेंगे? पहले बेकार में फोन करते हैं आप लोग झूठों का, रोज रोज मना कर रहे हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो आप लोग फोन क्यों करते हैं जी? आप लोग का काम धंधा कुछ नहीं है? आप लोग ने ये फोन कर, वो कालो फोन की थी, एगो लड़की थी। आए, कोचिंग के नाम लिख दें। जबरदस्ती लोन दे रहा है हमको। अरे भैया, हम लोन लेके तुम्हारा देना है कम से कम 5 करोड़ दो, को में से 10-20 लाख खर्चा करके हमें चले भागे, विदेश में चले जाएंगे, खोजते रहना कहाँ गए। 73,000 लेके हम कहाँ जाएंगे? फ्लाइट का टिकटों नहीं होगा उतना में। अब विजय माल्या था भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, सब हजार हजार करोड़ लेके भागा। हर्षद मेहता 4,000 4,500 का स्कैम किए, हम स्कैम 73,000 का करेंगे? अजब हाल है। भागना भी है, चोर में तो नाम लिखाएगा ना जी, चोरी ये करना है। 20-30 करोड़ का 50 करोड़ का करेंगे ना, कि जाएंगे तो कम से कम जी लेंगे जिंदगी भर। अब ये कुछ ही होता है नामो नसने के लिए। हम पढ़ा रहे हैं या निर्देशांक जेमिति, ये हमको लोन दे रहा है, ये लोन दे रहा है हमको फ्री में। हमारे पढ़ावल हमारे लड़का फीस निकाल देते, जो उनकी हमारे हाँ कहे मांगने का, वो जल्दी निकसन भरत। ये हमको जबरदस्ती लोन दे रहा है। अच्छा, तू लोग देख रहा, 2 दिन कल दिखाए थे ना हमें, आज देखो वो 73,000 के कैसे डाल दो अकाउंट में डायरेक्ट, फिर पूछना उछना मत। लोन देना है, अब की बार फोन करेगा ना, कहेंगे नहीं 73 नहीं, 73 करोड़ चाहिए हमको, बोलिए। और जितना मन उतना EMI बांध दीजिएगा, बांध दीजिएगा, हमारा देवे को थोड़ी ना बा। EMI बांध दीजिएगा, अब फाइनो बांध दीजिएगा ना, EMI पूरा होगा मार दीजिएगा फाइन, हमें 5 करोड़ 10 करोड़ का मारते रहिएगा फाइन। अब बैठ कीजिए, हम रहेंगे तब ना। 73 करोड़ मिली। मोदी जी ना जापान से 50,000 करोड़ का लोन लेने के लिए बोले हैं। काहे खाती? बुलेट ट्रेन बैठाना है, 50,000 करोड़ का। और लोन कितना दिन के लिए सेंक्शन करवाएंगे? 100 साल के लिए कहे हैं कि 100 साल के बाद हम वापस करेंगे। बड़ा दिमाग गुजराती वाला लगाए हैं, क्योंकि 100 साल के बाद न देने वाला जिंदा रहेगा, न लेने वाला जिंदा रहेगा, और न होकर गवाह रहेगा कि हम दिलवाए हैं। दूसरा चीज, मान लो कोनो के कागज पत्र मिल जाएगा कि लो जिंदा हैं, हमको देना लोनवा दीजिए, आ गया कोनो भारत में, मान लो हम लोग के पास आ गया, तो बुलेट ट्रेन बैठले है, जब वो सासाराम पहुंचेगा ओकरे बुलेट ट्रेन में पहुंच बैठ के हम लोग कोलकाता निकल जाएंगे। वो कोलकाता आएगा, ओकरा बुलेट ट्रेन में बैठ के पटना चले जाएंगे, मारत रहा राउंड। तोरे बुलेट ट्रेन में घूमत रहेंगे हम, वहां से आके चल जाएगा, फोन करेगा, हेलो कहाँ है? बोले कलकत्ता आ गए हैं जी, एगो फाइल साइन कराना था, आ जाइए जी। तनिया कोलकाता बेचारा बुलेट ट्रेन पर के पहुंचा, तनिया कहाँ है? अहमदाबाद आ गए हैं, एगो और फाइल साइन कराना था। दौड़त रहा, 4-5 दिन के बाद खुदे भाग जाएगा वो। चलो देखो, कहाँ जी? एम हैं हम लोग, कितना बढ़िया हम लोग खुशी खुशी पढ़ रहे थे, खुशी में दुखी कर दिया करके। अब पैसों नहीं दिया, फोनों काट दिया है। पैसों ने दिया, फोनों काट दिया। चलो जी बाबूआ, पीकी बार कुछ दिख रहा है का? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? हाँ, समकोण त्रिभुज। हाँ, हम बता रहे थे कि हाई x2 माइनस x1 है, तो यह उतने ना होगा, x2 माइनस, बाबूआ अब यहां पे y2 माइनस y1 हो गया इसका लंब, ये क्या हो गया? हाय क्या हो गया? कर्णवे ना निकालना है,
लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू, पी आर क्यू में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। बचावा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए? पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस, या पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे होगा, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? रूट आता है ना। पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अरे हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही लाना था। अरे बोलो, कस के बोलो, बनाओ। अब आता है किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी। किसी बिंदु का मूल बिंदु से, किसी बिंदु x, y का मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी। किसी बिंदु x, y का मूल बिंदु से दूरी। प्यारे बच्चों देखिए यहां पे x, y का मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। कैसे निकलेगा? देखिए मूल बिंदु से दूरी होता है, मूल, हम प्रूफ करेंगे इसको भी, मूल बिंदु से दूरी होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलोगे कैसे? दूरी सूत्र में दो गो बिंदु होना चाहिए ना। दूरी सूत्र में गो बिंदु होना चाहिए, दो गो। तो अब दो गो में पहला बिंदु क्या हो जाएगा आपका? मूल बिंदु। पहला बिंदु क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु जब होगा पहला बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। और दूसरा बिंदु क्या है आपका? दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा आपका? x, y। ये तो दिया है ना। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? x, y। अब बताओ दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होता है? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का रूट में होता है x2, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। किसके बराबर हो गया ये? दूरी बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया? तो बुझाए ना कैसे हुआ? क्योंकि ये को 0 0 है, 0 घटाएंगे तो उतना ना आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। मूल बिंदु से दूरी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
बना लिए। मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, x2 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अब आता है समदूरस्थ होने का शर्त, हेडिंग डालिए, समदूरस्थ होने का शर्त। समदूरस्थ होने का शर्त, समदूरस्थ होने का शर्त किसको कहा जाता है? समदूरस्थ होने का शर्त समझते हैं। समदूरस्थ होने का शर्त किसको कहा जाता है समझते हैं। मान लीजिए 3 को बिंदु है, ए बी, हाई मान लीजिए है पी, ए है बी है और पी है। तो कोई बोलेगा कि बताइए ये समदूरस्थ है कि नहीं है। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि ये एक समान दूरी पर है कि नहीं है, ये एक समान दूरी पर है कि नहीं है। तो अगर ये समदूरस्थ होने का शर्त होता है, समदूरस्थ यदि यदि ए कॉमा बी तथा पी 3 बिंदु में 3 बिंदु हो तो ए और बी का पी से समदूरस्थ होने, पी से समदूरस्थ होने का शर्त, पी से समदूरस्थ होने का शर्त, पी से समदूरस्थ होने का शर्त क्या हो जाएगा? अगर समदूरस्थ कैसे होगा बताओ आप ही लोग। अब अगर ये 5 किलोमीटर का रहे, यो 5 किलोमीटर का रहे, तो कोई पूछेगा कि अब मान लो कि पी से जाना है और 2 दुकान है, दोनों पे जाना है, तो दोनों पे बिल्कुल सेम रेट है, कहीं भी जा सकते हो। तो कोई बोलेगा कि ए पर चले जाओगे, तो कोई बोलेगा नहीं कि हम बी पर भी चले जाएंगे, कोई अंतर, दोनों तो एक ही जगह एक ही समान की दूरी पर ना है। तो वही समदूरस्थ होने का, यानी कि ए पी बराबर होना चाहिए किसके? बीपी के। समदूरस्थ होने का शर्त क्या है कि एपी बराबर होना चाहिए बीपी के। चलो बना लो। उसको बनाओ। समदूरस्थ होने का शर्त होता है एपी। ये जरूरी नहीं है कि एपी रहेगा, वहां पे कोई भी बिंदु हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, किससे कह रहा है बस वही देख लेना है। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि x1 y1 x2 लिखते जाइए y2 और x3 y3 से 3 ऐसे कोई त्रिभुज बनता हो तो मान लीजिए ये जो भुजा है, इन भुजाओं से कोई त्रिभुज बनता हो, इन भुजाओं से कोई
त्रिभुज बनता हो, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, कोई मान लीजिए त्रिभुज बनता हो, त्रिभुज बनता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देख लो पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। बस इसको याद करने का एक ही तरीका है, 123, 231 और 312। 123, 231, 312, 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 है ना। शुरू में केवल x1 को रखेंगे, बीच में y1 को रखेंगे, यानी कि x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, बुझा जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एक और चीज आता है, एक अगला, संरेख होने का शर्त। संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त समझ लीजिएगा तब लिखिएगा आप। संरेख होने का शर्त, चलिए हम किसी को बुला रहे हैं यहाँ पे, हाँ, और वो आ जाओ, कौन बुलाएंगे? इसको बुलाइए, इसको ये उजला कुर्ता पहन के है, उजला कुर्ता, आइए आइए। आइए, उधर देख लीजिएगा, हाँ चलो अभी, हाँ इसको मिला के एगो त्रिभुज बना दीजिएगा का, तो बनाइए तो। जाइए जाइए, वो अपन पटनरवा को भेजिए। आइए, देखिए आप ही के गांव के है ना बाबूआ, ये बना दिलन। अब अगर तारा से ना बनल, देखो हम तो ये पिटबे करेंगे, उन्हें ले जाकर 2-3 मुक्का धरा देना, तुम बना देगा ना, 3 को बिंदु देना, हैं बना देगा ना, पक्का ना? हाँ होने होने देखो, होने लो बनाओ, ये कहा है बना देंगे, देख रहे हो ना जी। क्या अभी कहे थे कि हम क्वेश्चनों दीजिए ना, बना देंगे। त्रिभुज नहीं बनेगा? क्या बोला है? हाँ हम बनाए, तीनों बिंदु के लिए नहीं है, तीनों बिंदु के लिए नहीं है जी। ये थोड़े ना कहो हमसे कि ये खाली 3 को बिंदु को लीजिए, ये कहो तब कहे। एक बार फांसी हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का दोस्त था, जाओ जवाहरलाल नेहरू को दोस्त का फांसी हुआ कि इसको फांसी का सजा दिया जाए, इसको लटका दिया जाए, खाली इसको बोला जाएगा इसको लटका दिया जाए। उसको लटकाया गया, अजय वहीं लटकाया गया, जवाहरलाल नेहरू बोले कि अब उतारो इसको, अब उसको उतारो। बोला काहे उतारे, इसको तो मरना है। बोला लटकाने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोलेगा कि तब तक लटकाओ जब तक मर ना जाए।
इसको खाली लटकाने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि जब तक लटकाए रखो तब तक ये मर ना जाए। उतारो इसको, उतार दिए, उतारना पड़ा। ऐसे ही एक बार जवाहरलाल नेहरू बड़ी तेज थे, एक दोस्त उनका जमीन लिया, तो उस पर बॉन्ड पे लिखा था कि आप 12 फीट तक घर बना सकते हैं। तो ये बोला कि हमें को जमीन लिए हैं और 12 फीट घर बनाएंगे हम। बोले ठीक है, तो ऐसा करना, तो 11 फीट पे घर बनाना। अगला वाला जमीन दूसरा को बेच दिया, और खाली इतने लिखा था कि 12 फीट तक आपका है, 12 फीट तक आपका है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ था बॉन्ड पे। तो अगला वाला बनाने के लिए बेचा गया, ऊपर आया वो तो बोला कि अरे भैया देखिए बॉन्ड मेरा है, इस पर लिखा हुआ है कि 12 फीट तक मेरा है, मेरा 1 फीट छोड़ देना, और तुम अपना घर ऊपर है। नहीं बना घर उस पे, नहीं बना दूसरे का। बाद में ये लिखाने जाने लगा कि ये आपको 12 फीट तक मिलता है, आप नहीं बनाइएगा तो दूसरे को दे दिया जाएगा। ये लिखा जाने लगा, कल उतने लिखा था कि 12 फीट तक आपका है, ये नहीं लिखा था कि 12 फीट के बाद में हम देंगे, चाहे ना बनाइएगा तो हम कुछ क्या करेंगे, उसका उपाय नहीं लिखा हुआ था। ये बोला कि ठीक है जाओ, तुम 11 फीट हम बनाए हैं, तो मेरा 1 फीट छोड़ देना, और तुम हैजा से बना लो। तू कहाँ 1 फीट छोड़ेगा अब। हाँ चलो, हर बिंदु से हम बता रहे हैं कि त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। अगर बिंदु संरेख निकल गया तो इससे त्रिभुज, संरेख का मतलब होता है एक रेखा में होना, एक रेखा में होना। अगर कोई बिंदु एक ही रेखा में मिल जाए तो उससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो यही तो सवाल है। अब जब संरेख होने का शर्त क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कैसन, ना समझ में आया। कोई पूछेगा संरेख होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसमें 0, क्योंकि त्रिभुज बनता ही नहीं है। चलिए अगला पॉइंट एक और है, देख लीजिए। ये बताइए क्या है बचवा, ये क्या है, आयत नहीं है, चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज है। अगर मान लीजिए कि ये चतुर्भुज दिया रहे, पूछे कि कौन सा चतुर्भुज है, तो हम लोग नॉर्मली इसका जांच कैसे करेंगे, भुजा देख के। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज हो सकता है। अगर सभी भुजाएं लंबवत हैं और विकर्ण बराबर है तो आयत होगा, आयत होगा। अगर सभी भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग होगा। ये कंसेप्ट है। तो देखो यह चतुर्भुज में कौन सा कंसेप्ट आएगा, यदि किसी चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर नहीं हो तो अगर विकर्ण बराबर नहीं हो, सभी भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं हो, तो यह समचतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, समचतुर्भुज। लेकिन अगर किसी, यहां पे लिख देते हैं पहला पॉइंट, इसको इसे बना देते हैं, किसी चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज में, अब अगला कंसेप्ट क्या आता है कि सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, अब विकर्ण भी बराबर, तो बोलो अब क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वर्ग। अगला, आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर और विकर्ण बराबर ना हो, विकर्ण बराबर न हो, तो बताओ क्या होगा, वो आयत नहीं होगा। आयत में बराबर होता है समचतुर्भुज, बर्फी जैसा होता है, हाई छोटा होता है, बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सम चतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर
चतुर्भुज। अब थोड़ा सा खाली चेंज, क्या चेंज? आमने सामने का भुजा बराबर, अब विकर्ण भी बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर, अब विकर्ण भी बराबर, तो क्या हो जाएगा ये? आयत। क्या हो जाएगा ये? आयत हो जाएगा। इसके बाद पांचवा में, ये इतने तक था। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, तो बताओ क्या हो जाएगा ये? समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, तो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, समद्विबाहु। और एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, तो बोलो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है बचवा, बबुआ, एक और कॉन्सेप्ट आता है क्या? कि दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, तो अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया? इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 के लिए थ्योरी खत्म हो गया।